दोस्तों नमस्कार। त्रिकोणमिति के दूसरे भाग में आज हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 से 24 तक की। पहले पार्ट में मैंने 1 से 12 तक के प्रश्नों को हल किया था और इसमें 13 से 24 तक। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 13 कहता है यदि sin a बराबर 1/3 तब cos a इंटू कोसेक a प्लस tan a इंटू sec a का मान ज्ञात करें। क्या बोला है? sin a बराबर 1/3 तब cos a इंटू कोसेक a प्लस tan a इंटू sec a का मान। तो इस तरह का प्रश्न काफी आसान होता है, बस जो दिया है उसको देख करके हल करना है। दिया है sin a बराबर 1/3 और साइन का सूत्र बताए थे लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब और कर्ण दिया है, आपको फटाक से आधार निकाल लेना है। एंगल हमारा ए दिया है तो एक त्रिभुज हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर ABC, और इस ए के लिए लंब हो जाएगा इसके सामने वाले भुजा ये BC, और इसका मान 1 दिया है, और कर्ण होता है 90 के सामने वाले भुजा, तो AC है 90 के सामने, और ये हो जाएगा 3। अब निकालते हैं आधार। तो समकोण त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आधार हमारा AB है। AC तो दिया हुआ है, AC की जगह रख दिए 3 का वर्ग बराबर AB निकालना था तो AB का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 3 का वर्ग 9, AB स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1। ये प्लस में है, उधर टपाएंगे माइनस, तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 - 1 कितना 8। अब इस स्क्वायर को उधर टपाएंगे तो स्क्वायर अगर ऊपर टपेगा तो हो जाता है रूट, तो AB बराबर हो जाएगा √8। ठीक है, AB बराबर क्या हो जाएगा √8। जब हम √8 का गुणनखंड करेंगे तो उसको लिखेंगे 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 रूट के अंतर्गत। और रूट का मतलब होता है 2 में 1 कॉमन, तो 2 में से 1 2 कॉमन चले जाएगा और अंदर में एक √2 बच जाएगा। ठीक है, तो हमको AB का मान पता चल गया। हमको निकालना क्या था? cos A इंटू कोसेक A प्लस tan A इंटू sec A। अब cos A एंगल A के लिए cos का मान होता है आधार बटा कर्ण, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा? इसको हम थोड़ा यहाँ से उठा करके वहाँ दे आते हैं नीचे की तरफ। चल भाई, तो यहाँ और थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, सुविधा है तो लाभ ले लेते हैं इसका। हमको निकालना है cos A इंटू कोसेक A प्लस tan A इंटू sec A। अब इस A के लिए जो है ये हमारा A है, इस A के लिए जो है cos का मान आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC, तो AB बटा AC। उसके बाद कोसेक A, कोसेक होता है साइन का उल्टा, लंब बटा कर्ण का उल्टा, कर्ण बटा लंब यानी AC बटा लंब हो जाएगा BC, तो AC बटा BC लिख दिए। tan होता है आधार बटे, tan का मान होता है लंब बटे आधार, तो A के लिए लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB। उसी तरह sec होता है cos का उल्टा, तो cos AB बटे AC है तो इसका उल्टा AC बटे BC हो जाएगा, क्योंकि एंगल तो AN दिया है निकालने। आराम से अब AC से AC यहाँ भी कटा सकते हैं, चाहे तो मान रख के कटा दीजिए। यहाँ AB का मान दिया है 2√2, AC का मान 3, यहाँ AC का मान 3 और BC का मान 1 दिया गया है, प्लस BC का मान 1, AB का मान निकाले हैं 2√2, AC का मान दिया था 3 और AB का मान 2√2, तो 3 से 3 कटाए हैं हम यहाँ पर, चाहे तो ऊपर भी कटा सकते हैं। तो यहाँ हमारा बच गया 2√2 और यहाँ 1 × 3 3, इसका गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद √2 × √2, तो 2 होता है, 4 दूने कितना 8 हो जाएगा, तो 2√2 प्लस 3/8। जब इसको हल करेंगे तो इसके नीचे 1 लगा देते हैं, तो 1 और 8 का एलसीएम 8, 1 से 8 8 बार में 8 दूनी 16√2 प्लस 3, यही हमारा उत्तर है, क्योंकि इसके आगे इसको हल नहीं कर सकते हैं। आसान सवाल था, सिर्फ मान रख के हल करना है, उत्तर चले आता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 14।
इसमें कहता है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 2 अंक में। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और अंतःकोण कौन सा दिया है, ए बी और सी न। तो हम यह कह सकते हैं कि कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। अब देखिए हमको जो है प्रूव करने में, देखिए बी और सी को साथ रखा गया है, तो बी और सी को यहाँ हम साथ रखेंगे और ए अलग किया है तो ए को हम अलग किए। तो बी और सी को इधर रखे और ए को ऊपर टपा दिए, इधर प्लस में था उधर गया माइनस में। तो बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर तो b प्लस सी बटा 2 180 माइनस ए बटा 2। इधर का मान साथ में रखेंगे, इधर को अलग कर देंगे, 180 बटा 2 माइनस ए बटा 2। इसको अलग कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर इसका हम एलसीएम करेंगे फिर हमारा यही चले आएगा, तो अलग भी कर सकते हैं आराम से। तो b प्लस सी बटा 2 80 बटा 2 हो जाएगा 90 और माइनस ए बटा 2। अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। दोनों बगैर हम ले लेंगे साइन, ठीक है, साइन लेंगे तभी तो हमारा ये साइन 90 माइनस ए कॉस में बदलेगा, इसीलिए हम ले रहे हैं साइन। तो दोनों तरफ साइन लेने पर तो साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बटा 2। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा की जगह एंगल दिया है ए बटा 2। तो साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। हमको यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। आसान सवाल था, काफ़ी आसान सवाल था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15। कहता है सिद्ध करें कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। तो एलएचएस से चलेंगे। एलएचएस हमारा दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस तरह के प्रश्नों को साइन या कॉस के पदों में बदल लेना अच्छा रहता है। तो सेक को हम 1/cos लिख सकते हैं, तो सेक के बदले लिखे 1/cos थीटा। और टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो टेन के बदले लिख दिए साइन बटा कॉस। बीच में प्लस था तो प्लस दे दिए। यहाँ भी वही किए, सेक के बदले 1/cos, माइनस है तो माइनस, और टेन के बदले साइन बटा कॉस थीटा। अब क्या किए, इन दोनों में यहाँ पर ऊपर में जो है कॉस और कॉस का एलसीएम ले लिए। कॉस और कॉस का एलसीएम हो गया हमारा क्या, कॉस थीटा। कॉस से कॉस एक बार में, 1 गुना 1 1, प्लस है तो प्लस, फिर कॉस से कॉस एक बार में, 1 गुना साइन साइन। उसी तरह नीचे भी ये कॉस और ये कॉस का एलसीएम लिए तो ये हो जाएगा, फिर एक बार में खा करके 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा बटे में दिया गया है, ठीक है, और बटे में कोई चीज़ है तो इसका मतलब अब भाग है। इसको हम बदलते हैं गुना में, तो गुना में जैसे बदलते हैं अंक पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। तो ये कॉस थीटा हमारा चला जाएगा ऊपर और 1 माइनस साइन थीटा नीचे। यहाँ से कॉस थीटा और कॉस थीटा का कहानी खत्म। अब ऊपर में हमारा बचा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे में बचा 1 माइनस साइन थीटा। इसके आगे हमको कोई उपाय नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में हम गुना कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा से। किससे गुना करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा से। आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम इन दोनों को कटाएंगे तो फिर एक कैन हो जाएगा, इसीलिए ऊपर और नीचे 1 प्लस साइन थीटा से गुना करने पर तो ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और गुना 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर एक को a मानते हैं तो a माइनस, और साइन थीटा को b मानते हैं तो a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये हमारा डायरेक्ट सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है सूत्र, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो उसी पर रख के इसको तोड़ देंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ए की जगह 1 है तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आसानी से कर लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ऊपर में जो है वही रहने देते हैं, और ये हमारा सूत्र होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, किसके बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो उसकी जगह ये रख दिए। अब देखिए नीचे में भी पावर 2 है, ऊपर में भी पावर 2 है तो दोनों का पावर क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे में कॉस थीटा पर होल पावर 2। फिर बाद में दोनों को अलग अलग दे देंगे तो वही हो जाएगा। तो यही हमको प्रूफ करने बोला था कि 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, देखें ये प्रूफ करने बोला था और ये हम आसानी से प्रूफ कर दिए। इस तरह का प्रश्न आसान आता है, आपको मान रख के साइन और कॉस में बदल के हल करते जाना है, उत्तर अपने आप चले आएगा। प्रश्न संख्या 16 कहता है सिद्ध करें कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक है। ये भी प्रश्न जो है बुक का प्रश्न है, तो चलेंगे LHS से। LHS हमारा कहता है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। इस बार हमारा साइन और कॉस में पहले से बदला हुआ है तो आसानी है हमको, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। जब कॉमन नहीं रहता है तो दोनों का गुना हो जाता है। अब 1 प्लस साइन ए से इसमें भाग देंगे तो ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए चला जाएगा, बचेगा कॉस ए। अब कॉस ए गुना कॉस ए हमारा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर कॉस ए से जब हम भाग देंगे इसमें तो कॉस ए से कॉस ए चला जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो इसको अब हल कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस बी के जगह साइन है तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू ए के जगह ए और बी के जगह साइन ए तो रख दिए। नीचे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए तो वही रहने दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, ये हमारा साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ थीटा की जगह एंगल ए दिया है तो एंगल का मान कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों के बदले हम लिख दिए हैं क्या, 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 और ये 1 का वर्ग हमारा हो गया है 1 प्लस 2 गुना 1 गुना साइन ए तो 2 साइन ए। नीचे में जो है वही रहने दिए हैं। अगला स्टेप में 1 और 1 2 हो गया प्लस 2 साइन ए, नीचे में जो है वही रहने दिए। अब दोनों में हमारा 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लिए, 2 जैसे कॉमन लिए तो यहाँ 2 एकम 2 बचा और ये 2 चला गया तो बचा साइन ए। देखिए 1 प्लस साइन ए ऊपर में है नीचे में है, दोनों गुना में है कि नहीं है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा यहाँ 2 गुना ये एक बार में कटा तो 2 गुना 1 बटे कॉस ए और 1 बटे कॉस होता है सेक, ठीक है, सेक का उल्टा कॉस होता है तो 1 बटे कॉस के बदले हम सेक ए लिख सकते हैं। अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यही प्रूफ करने बोला था। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 17 कहता है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो इसका मान हमको निकालना है। ये भी प्रश्न बुक का है, निकाल सकते हैं। इसमें लगाएंगे रेशियो चेंज, ठीक है, हम इसमें लगाते हैं एक बार इसमें लगाते हैं। 90 माइनस थीटा बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से निकालेंगे। तो ये जैसा का तैसा लिख दिए, साइन स्क्वायर 63 प्लस इस साइन स्क्वायर 27 को साइन स्क्वायर 90 घटा 63 नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ 27 को चेंज किए हैं, लिखने का तरीका अलग।
जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, कोई पूछा 10 रुपया है, कितने रुपया है तुम्हारे पास, तो तुम 10 नहीं बोल करके 2 + 8 बोल दिए हो, वो भी तो सही है। तो इस 27 को 27 ना बोल करके हम क्या कह सकते हैं, हम 90 घटा 63 कह सकते हैं, क्योंकि 90 में 63 घटाएंगे 27 न बचेगा। उसी तरह इस cos स्क्वायर 17 को 90 घटा 73 बोल दिए, 90 में 73 घटाएंगे 17 बचेगा, प्लस ये cos स्क्वायर 73 रहने दिए। इसका मकसद कुछ नहीं है, इसका मकसद है सिर्फ एंगल को बराबर करना है, एंगल को बराबर करेंगे अपने मान निकल जाएगा। अब साइन स्क्वायर 63 प्लस ये होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। अब थीटा की जगह दिया है 63, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह 73 है तो 73 रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब एक सूत्र जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, नीचे में भी वही है, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए नीचे का भी एंगल 73 73, ऊपर का एंगल 63 63, तो इन दोनों का मान 1 हो जाएगा और इन दोनों का मान 1 हो जाएगा। तो ऊपर में 1 और नीचे में 1, 1/1 हमारा क्या हो जाएगा 1, यही निकालना था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न 18 कहता है सिद्ध कीजिए कि cos 70 बटे साइन 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री माइनस 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 0। ये भी उसी तरह का प्रश्न है, 70 और 20 90 होता है, तो इसमें भी लगेगा रेशियो चेंज, और 59 31 90 होता है तो इसमें भी लगाएंगे रेशियो चेंज। इस तरह के प्रश्नों को रेशियो चेंज से कर सकते हैं, चाहे तो इसमें ऊपर वाला चेंज कीजिए चाहे नीचे वाला, कोनो एक करना है, इसमें भी चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। तो सबसे पहले चलेंगे एलएचएस से, जो दिया है वो सेम टू सेम लिख दिए। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ऊपर वाला चेंज किए हैं तो cos 70 को 90 घटा 20 लिख सकते हैं, फिर नीचे में जो है वही लिख दिए। उसी तरह cos 59 को हम 90 घटा 31 लिख सकते हैं, 90 में 31 घटाएंगे तो 59 बचेगा, इंटू -8 गुना cos 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, थीटा की जगह 20 डिग्री है, नीचे में भी 20 है, साइन 20 प्लस है तो प्लस, फिर cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, थीटा की जगह 31 है तो 31 रख दिए, नीचे में भी साइन 31 है, यहाँ पर 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 4 से 8 चला जाएगा 2 बार में, साइन से साइन चला जाएगा 1 बार में, ये साइन 20 से साइन 20 चला जाएगा 1 बार में। तो हमारा देखिए 1 + 1, 1 + 1 -2, तो 1 + 1 2, 2 घटा 2 कितना 0, हमको यही 0 प्रूव करना था, तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड। आसान था, सिर्फ रेशियो चेंज किए उत्तर चले आया। अब प्रश्न संख्या देखते हैं 19। 19 कहता है यदि tan A बराबर 1 और sin B बराबर 1/√2 तो cos A + B का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लिए, tan A बराबर 1 sin B बराबर 1/√2। अब देखिए tan में कितना का मान 1 होता है 45 डिग्री का, तो इस 1 के बदले लिख दिए tan 45 डिग्री, ठीक है। इस 1 के बदले क्या लिख दिए tan 45, क्योंकि tan 45 का मान तो 1 क्या होता है। इधर tan A दिया था तो tan A बराबर tan 45, अगर कोनों का तुलना करेंगे तो यहाँ से हमारा A का मान 45 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह साइन B बराबर 1/√2 दिया है, तो साइन में कितना का मान 1/√2, तो साइन 45 का, इधर साइन B है, फिर से यहाँ पर कोनों का तुलना करेंगे तो B का मान 45। हमसे पूछा है cos A + B, तो A का भी मान पता चल गया 45, B का मान 45, तो cos A के जगह 45 और B के जगह 45, 45 45 90, cos 90 का मान होता है साइन 0 के बराबर, साइन 0 होता है 0, तो यही हमारा उत्तर। काफी आसान सवाल था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 20।
20 कहता है यदि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन 75 डिग्री का मान निकालें। ठीक है, साइन 75 का मान पूछा है, निकाल सकते हैं। चूंकि फॉर्मूला क्या दिया है, साइन ए प्लस बी, और इसका मान दिया है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो हम साइन 75 को 45 प्लस 30 नहीं लिख सकते हैं, वही लिखे हैं। इसीलिए साइन 75 बराबर साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री के रूप में लिखने पर, तो साइन 45 और 30, 45 को मान लिए ए और इसको मान लिए बी, तो साइन ए की जगह साइन 45 रखें, कॉस बी के जगह 30 रखें, प्लस कॉस ए, इस बार ए की जगह 45 रखें, और साइन बी, तो साइन बी के जगह 30। साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 30 का √3/2, प्लस है तो प्लस, कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2। अब इसको हल कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा √3 गुना 1 √3, √2 गुना 2 तो 2√2, ऊपर में 1 गुना 1 1, √2 गुना 2 तो 2√2। अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में यानी दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2√2 हमारा एलसीएम हो जाएगा। इससे एक बार में 1 गुना √3 प्लस है तो प्लस, 2√2 से 2√2 एक बार में 1 गुना 1 1। इसके आगे इसको हल नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या अगला, यानी 21। प्रश्न 21 कहता है साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। इस तरह का प्रश्न अभी मैंने किया था, जहाँ पर 2 सेक थीटा किए थे। वो दिया था कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। उसी के जैसा सेम टू सेम है, उसी की तरह इसको भी कर देंगे। साइन कॉस में पहले से बदला हुआ है, हमको फायदे है, तो LHS में जो दिया है वो लिख लिए हैं, साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, गुना। अब 1 प्लस कॉस थीटा से इसमें भाग देंगे तो इससे ये चला जाएगा, बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा गुना साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस, साइन थीटा से जब इसमें भाग देंगे इससे ये चला जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा गुना 1 प्लस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर थीटा के बदले यही लिखे हैं, इसको तोड़े हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। इसको मान लिए a प्लस, इसको मान लिए b। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a के जगह 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस b के जगह कॉस तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू a के जगह 1 है और b के जगह कॉस थीटा है। नीचे में जो था वही रहने दिए हैं, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किए हैं। अब देखिए, ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 हो जाएगा। यहाँ अगला स्टेप में बनाए हैं, और 1 का वर्ग तो हमारा 1 के है, 2 गुना 1 गुना कॉस थीटा, 2 गुना 1 2, 2 गुना कॉस थीटा 2 कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब प्लस ये हमारा 1 दिया था, ये लिखे हैं प्लस 2 कॉस थीटा, नीचे में जो है वही रहने दिए। 1 प्लस 1 होता है 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अब दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिए, नीचे वाला जैसा है वैसा रखे हैं, ये ध्यान रखना है। 2 कॉमन लिए तो 2 एकम 2 निकल गया, और इसका भी 2 निकल गया, यहाँ बचा कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा, देखिए नीचे में भी है ऊपर में भी, और ये गुना में है तो ये कट जाएगा एक बार में, तो 2 का 2 लिख दिए, यहाँ पर गुना 1 बटा साइन थीटा। अब 1 बटा साइन, यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो 1 बटा साइन थीटा को हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं, इसीलिए यह हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। ठीक, LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ये हमको प्रूव करना था।
बढ़िया सवाल था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 22। 22 कहता है यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध करें कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इस तरह का प्रश्न किए थे वहाँ पर, थीटा प्लस फाइव बराबर 90। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं, tan A बराबर cot B दिया है। tan या तो इधर का रेशियो चेंज कर दीजिए या उधर का, जिधर का करना है कर दीजिए। तो cot थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा, तो इस cot B को हम लिखे हैं tan 90 माइनस बी। ये सूत्र होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, यानी cot थीटा की जगह b है तो इसके बदले हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोणों की तुलना करने पर ये भी tan में आ गया, ये भी tan में आ गया, तो कोण का तुलना, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो a बराबर 90 माइनस बी, यहाँ से ये b जो हमारा माइनस में है इसको उधर टपाएंगे प्लस में, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये हमको प्रूव्ड करने बोला था, तो हो गया प्रूव्ड। छोटा सवाल, बढ़िया सवाल था। प्रश्न संख्या देखते हैं 23। इसमें हम 24 तक ही करेंगे, तो देखते हैं 23। प्रश्न 23 कहता है कि 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो 60 डिग्री के लिए साइन 60 का मान निकाल लेते हैं, जो कि √3/2, cos 60 का मान 1/2, tan 60 का √3। अब साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक 60 2/√3, सेक 60 2, और tan का उल्टा कॉट तो 1/√3। बस यही बोला था त्रिकोणमितीय अनुपात 60 डिग्री का, तो निकाल दिए। अब प्रश्न संख्या आखिरी, ये आज का हमारा आखिरी सवाल है। कहता है यदि tan A प्लस बी बराबर √3 और tan A माइनस बी बराबर 1/√3, जहाँ a प्लस बी का मान 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। और एक कंडीशन इसमें दिया था, छूट गया, कि a का मान b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न में जो दिया है उससे समीकरण बना लेना है और समीकरण को हल कर लेना है। tan A प्लस बी बराबर √3 दिया है और tan A माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। √3 tan में 60 का मान होता है, तो इस √3 के बदले tan 60 रख दिए। फिर यहाँ से हमारा कोण का तुलना जब करेंगे तो a प्लस बी का मान हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये तो tan ये भी tan, ये अगर बराबर होता है तो कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसको समीकरण 1 मान लिए। उसी तरह से इधर इसमें चलेंगे तो tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ठीक है, फिर से कोणों का तुलना करेंगे तो a माइनस बी हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये समीकरण 2। अब इसमें लगाएंगे विलोपन विधि, तो विलोपन विधि मतलब होता है कटा करके गायब करना। वैसे इसको बताए थे उस चैप्टर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में, जाके देखिए हो जाएगा। तो विलोपन विधि से क्या किए, दोनों समीकरण को खाली जोड़ दिए हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण b है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो जोड़ेंगे तो ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, a और a हो जाएगा 2a, और 60 और 30 हो जाएगा 90। 2a बराबर 90, ये गुणों में है, उधर टपाएंगे भाग में, तो 2 से ये चला जाएगा 45 बार में, तो a का मान कितना 45 डिग्री। अगर a 45 है, इसका मान रख देते हैं समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए, उत्तर चले आएगा b का मान। तो 1 में रखने पर a प्लस बी बराबर 60, यही हमारा समीकरण 1 है। इसमें रखे a का मान 45 है, तो 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, ये प्लस में है, उधर टपाएंगे माइनस में, तो b बराबर हो जाएगा 60 घटा 45 डिग्री, यानी 15 डिग्री। हमको बोला था a और b ज्ञात कीजिए, तो a का मान 45 और b का मान 15। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में हमने प्रश्न संख्या 13 से 24 तक को जाना। अब बचे हुए प्रश्न जो होगा 12-13 बचा हुआ है,
उसको तीसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है इसीलिए। तो उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया है। ठीक है, तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।